हेलो दोस्तों, आपका आपके यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी की सैलरी के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं, एसएससी जीडी की भर्ती साल में एक बार होती है और जिसमें बहुत सारी वैकेंसी आती है, 50 से 60 हज़ार 70 हज़ार के समथिंग। इसके द्वारा जो भर्ती होती है, इसकी जो ज्वाइनिंग होती है वो पैरामिलिट्री फोर्स जैसे आईटीबीपी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, असफ राइफल, एनआईए, एसएसएफ में ज्वाइनिंग करते हैं। जो ज्वाइनिंग मिलती है वो मेरिट बेस होती है। जिसके ज़्यादा नंबर आते हैं उसको अच्छी अच्छी उसमें ज्वाइनिंग मिलती है, जैसे एनआईए, एसएसएफ। उसके बाद जैसे जैसे मेरिट कम होती जाती है उसी हिसाब से इन पैरामिलिट्री फोर्स में ज्वाइनिंग मिलती है। ज्वाइनिंग मिलने के बाद मेरिट के आधार पर सभी पैरामिलिट्री फोर्स में उनकी ज्वाइनिंग होती है। एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेने का बहुत बड़ा सपना होता है, जिससे वो अपने लाइफ के सपने पूरे कर सके। जो आज आपको हम पे सैलरी एसएससी जीडी की सैलरी बताएंगे वो एक पे स्लिप के आधार पर बताई जाएगी। जो यह कितनी हो सकती है अप्रोक्सीमेट होगी, क्योंकि हर एक पैरामिलिट्री फोर्स में थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ अलाउंस का डिफरेंस होता है, जिसके कारण 1000-2000 रुपये का इसमें डिफरेंस होगा। लेकिन अप्रोक्सीमेटली इतनी ही सैलरी उनको एसएससी जीडी वालों को मिलेगी। इसके लिए आइए एक पे स्लिप देखते हैं। उसमें आपको बताते हैं क्या क्या मिलता है, टोटल पे कितनी होती है, क्या कटता है, कितने पैसे डिडक्ट होते हैं, इसके बारे में। स्लिप में ये सभी कॉलम होते हैं जो आपको दिखाई दे रही है। सबसे मेन फैक्टर इसमें होता है बेसिक पे। बेसिक पे, इसी बेसिक पे के ऊपर आपके सभी अलाउंस कैलकुलेट किए जाते हैं। जैसे कि ये इस जवान की पे स्लिप है, इसका बेसिक पे है 23,300 रुपये। अब इस बेसिक पे के ऊपर ही आपको डीए मिलेगा, जो जैसे कि डीए आज के टाइम में 45% चला हुआ है बेसिक पे का। बेसिक पे का 45% बनेगा 10,485 रुपये। डीए साल में 2 बार बढ़ता है, एक बार जनवरी में, एक बार जुलाई में। उसी प्रकार बेसिक पे साल में एक बार बढ़ते हैं 3% जुलाई मंथ में। बेसिक पे के बाद अब डीए हो गया, बेसिक पे हो गया। इसके बाद मिलता है आपको टीपीटी। टीपीटी का जो बेसिक है वो 1800 रुपये है। 1800 रुपये के बाद आपका जो टीपीटी ऑन टीपीटी पर डीए लगता है, इस पर भी 45% के आसपास डीए लगता है। टीपीटी का 45% डीए बैठता है 756 रुपये। इसी क्रम में एक कॉलम होता है आपका एचआरए। एचआरए आपको बेसिक पे का 10% मिलता है। एचआरए बेसिक पे का वर्तमान समय में 9%, 18% और 27% चला है। जब आप लोगों का डीए 50% हो जाएगा, तब यही एचआरए आपके बेसिक पे का 10%, 20% और 30%, ये सरकार गवर्नमेंट ने अलग अलग सिटी को अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है, एक्स वाई जेड। उसी प्रकार से इसका एचआरए मिलता है 9%, 18%, 27%, जो अभी प्रेजेंट टाइम में है। इसके बाद है एक आपको कॉलम दिख रहा है, ये एसडीए, स्पेशल ड्यूटी अलाउंस। इसमें 0 है, लेकिन ये नॉर्थ ईस्ट एसडीए आपको नॉर्थ ईस्ट और लद्दाख में मिलता है, जो बेसिक पे का 10% होता है। इसी क्रम में टीएलए 4100 रुपये। कुल मिलाकर आपकी जो ग्रोस पे हो जाती है वो बनती है ट्रेनिंग के बाद। जो ग्रोस पे होगी वो हो जाएगी 42,861 रुपये। और जो नेट पे जो आपके अकाउंट में आएगी वो मिलेगी आपको 38,733 रुपये। ये डिडक्शन कौन कौन सा होता है? 2 तरह के डिडक्शन होते हैं। एक डिडक्शन है आपका गवर्नमेंट डिडक्शन, एक है रेजिमेंटल डिडक्शन। अब गवर्नमेंट डिडक्शन में क्या क्या आएगा? एक गवर्नमेंट कटौती होती है। इसमें सबसे पहले आपका आता है
एनपीएस एनपीएस आपका बेसिक पे और डीए दोनों का 10% कटता है। इनका 10% बनता है 3378 रुपये। ये एनपीएस, इसके 14% गवर्नमेंट आपके एनपीएस अकाउंट में डालती है और 10% आपका ये शेयर मार्केट में अलग अलग 3 पेंशन फंडों में डिस्ट्रीब्यूट होता है। एक टाइप के ये एक म्यूचुअल फंड है। आप इससे पैसे कैसे निकाल सकते हो, कब निकाल सकते हो, क्या कंडीशन है, इसके लिए वीडियो डिटेल में बाद में लाएंगे। ये रेजिमेंटल फंड, जो आपके रेजिमेंटल डिडक्शन है, ये 3-4 डिडक्शन होते हैं, जैसे CWF 650 रुपये, BN फंड, एजुकेशन फंड और स्पोर्ट फंड। ये दोनों 25-20 ऐसे जो आपको दिखाई दे रहे हैं। कुल डिडक्शन जो आपका बन जाता है टोटल पे में, वो होता है लगभग 4000 के समथिंग। तो आपको ये डिडक्शन कटने के बाद जो नेट पे बनती है वो बनती है 38,733 रुपये। ये आपकी नेट पे है। ये अप्रोक्स नेट पे है। किसी अलग अलग पैरामिलिट्री फोर्स में अलग अलग हो सकती है, जैसे BSF में कुछ कम, CRPF में कुछ ज़्यादा, ITBP में लगभग इतनी, SSP में कुछ और कम हो सकती है। अलग अलग पैरामिलिट्री फोर्स में अलग अलग होती है। SSC एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए SSC में सिलेक्शन लेना बहुत ही बड़ा सपना होता है, जिससे कि वो अपने लाइफ के सपनों को पूरा कर सके। इस तरह की इन्फॉर्मेशन या जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।